गाइस आज हम सब गेम खेल रहे हैं बनाना काला। इसमें हम सबको क्या करना पड़ता है, ऐसे हम अब खाते हैं हम सब हम पर इसमें हाथ बड़ा करना पड़ता है। ये कौन सा गेम हुआ गाइस? रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ गाइस। अब हम सब चलते यहाँ से बनाना खाए। इतना रुपीस भी नहीं है हम सबके पास। अबे मैं इसके ऊपर चढ़ देख रहे एक विन आ गया है। ये कितना विन का पेट है? एक विन का। चलो कर लेते, पहले बैक कर लो। तुम इसकी भी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं? यस गाइस चुप। यस गाइस सब हम सब करते हैं। पेट खोलते, एक सेकेंड गाइस खोल रहे। ओह माय गॉड, क्यूट बेस्ट ये हो गया। यहाँ क्या हो गया इसका? ये क्या हो गया? यहाँ पे हो जाता। ये क्या मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है? एपिक पैट मिल गया गाइस। अभी यहाँ पे आओ, मिल रहा है फ्री में, सब मिल रहा है गाइस। खुश रहना पड़ेगा। फिर जाके क्यूट बेस्ट करता हूँ। अब मैं घूमता हूँ यहाँ से, मैं लूँगा अगला 700 का स्ट्रॉबेरी खाना पड़ेगा। दबाओ। गॉड
5 मिनट बाद लुकस को अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला और काई को चिंता होने लगती कि कहीं लुकस ये कर ही ना पाए। लेकिन तभी जूलिया आती है और काई से कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुकस बिल्कुल उसी तरह परफेक्ट स्कोर करेगा जैसे उसने किया था। हालात देखकर ग्रेग तुरंत मौका पकड़कर मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि ये लोग तो सबसे लो लेवल मैजिकल बीस्ट को भी हरा नहीं सकते। ग्रेग बोलता है कि यही वजह है कि मैजेस सुपीरियर होते हैं, लेकिन जूलिया बीच में टोक देती है और ग्रेग से कहती है कि वो उसके भाई का मजाक ना बनाए। वो मानती है कि उसका भाई मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ग्रेग हैरान हो जाता है कि एक मेज किसी मार्शल आर्टिस्ट को डिफेंड कर रही है और उसे लगता है कि लिंडा की खराब जजमेंट अब उसके स्टूडेंट्स पर भी असर डालेगी। ग्रेग जूलिया से कहता है कि वो जितना चाहे बहस कर ले, लेकिन आखिर में रिजल्ट खुद बोलेगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि लुकस ने एक पॉइंट अर्न कर लिया। ग्रेग खुश हो जाता है क्योंकि उसका मतलब है कि लुकस मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट में बना रहेगा। ग्रेग फिर भी ताना मारता है कि एक पॉइंट पर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उसकी क्लास का सबसे हाई स्कोर 5 पॉइंट था। माय गॉड, बकरा मिल गया, बकरा। अचानक अनाउंसमेंट कि लुकस ने 4 और पॉइंट कमा लिए और अब उसके पास कुल 5 पॉइंट हैं। ग्रेग का दिमाग खुल जाता है जब उसे एहसास होता है कि एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट ने एक्स्ट्रा उसकी वाला क्लास भी के है टॉप इसमें। स्कोर की बराबरी कर ली। उधर वेन्यू के अंदर लुकस समझ जाता है कि भैया उसका भाई भैया, अब 3 बल्ट हो गए। इसमें पहले 2 बल्ट था ना, पॉइंट स्कोर कर पाएगा। एपेक डे पे खेला था तो फिर 2 बल्ट था, 3 बल्ट हो गया होता है कि लुकस के पास इसमें। एक चीज बची है और टाइम स्कोर हाँ नहीं। क्योंकि फिर वो अब लुकस अपडेट को हो गया ना। रैम्पेज मचा देता है और कोशिश करके सबको आसानी से सबमिट कितना कर कितना देता है। का था? आखिरकार वो परफेक्ट स्कोर हासिल कर लेता है, जो कि पूरे 10 पॉइंट होते हैं। लेकिन उसे पूरा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो जानती है उसका भाई किस टाइप का इंसान है। जूलिया भागकर अपने भाई को गले लगा लेती है और लुकस उसके सिर पर हाथ फेरता है। ग्रेग तुरंत बहस छेड़ देता है। वो कहता है कि ऐसा नामुमकिन है कि कोई मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर 10 मैजिकल बीस्ट्स को सबमिट करा दे। फिर ग्रेग सीगल की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसने रिजल्ट को किसी तरह से प्रभावित किया है। सीगोल्ड जवाब देने ही वाला होता है कि तभी चीफ एग्जामिनर आगे आता है। वो ग्रेग से पूछता है कि क्या वो ये कहना चाह रहा है कि वो करप्ट एग्जामिनर है जो रिश्वत लेता है और फ्रॉड को नंबर बढ़ावा 3 देता पर है। जा। ये नंबर सुनते 1 ही पर ग्रेग काहे को ला जा समझ रहा आ है? जाता है कि अबे एग्जामिनर्स किस यार, तरह क्या अपने भाई तेरे स्टूडेंट्स को वजह से। फंसाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। ग्रेग तुरंत अपनी बात निकल जाता है। वो कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था, वो बस ये कह रहा था कि एंट्रेंस एग्जाम में डमी रोल हो गया और लुकस को परफेक्ट स्कोर मिल गया, जो थोड़ा सस्पिशियस अच्छा है, अच्छा क्योंकि सही। ग्रेग एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहा था। एग्जामिनर सजेस्ट करता है कि बैरियर स्पेस की जांच की जाए। काई को यकीन नहीं होता कि सिर्फ इसलिए रिव्यू हो रहा है क्योंकि एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर किया। लुकस काई से कहता है कि उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ चेक कर सकते हैं, उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट बाद एग्जामिनर बैरियर स्पेस खोलता है और ब्रिस्ट तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन सबको रोक दिया जाता है। एग्जामिनर मानता है कि ब्रिस्ट काफी एजिटेटेड है, लेकिन इतने वीक नहीं हुए कि वेन्यू बदला जाए। एक एग्जामिनर चीफ एग्जामिनर से पूछता है कि क्या सच में लुकस ने पॉइंट सही तरीके से हासिल किए हैं। वो जवाब देता है कि उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन उसे ये जरूर लगता है कि मैजिकल बिस्ट्स के साथ कुछ हुआ जरूर है, जो कि कुछ खास देखने लायक नहीं था। एग्जामिनर सजेस्ट करता है कि टूर्नामेंट जारी रखा जाए और जिन 10 बिस्ट को लुकस ने हराया है उनकी चांस को भी अलग रखा जाए। फिर अनाउंसमेंट होता है कि एग्जाम खत्म हो गए। लुकस थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन कुछ नहीं नहीं कहता। पता। लेकिन फिर भी ये उसके किस्मत के ऊपर पूरा भरोसा करने के लिए काफी नहीं था। हालांकि लुकस को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि असली सरप्राइज अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके बाद तिशी और बाकी स्टूडेंट्स एंटर करने वाले हैं। तिशी जोश में है और वो वेन्यू के अंदर घुसती है। उसका इरादा सिर्फ एक है, लुकस को हराना। अंदर जाते ही वो बिस्ट की तरफ बढ़ती है और सोचती है कि 30 सेकंड में सबको सबमिट करा देगी। लेकिन जैसे ही बीस्ट तिशी को देखते हैं, उन्हें हर तरफ नुक्स दिखाई देने लगता है और वो पैनिक में आ जाते हैं। तिशी के छूने से पहले ही 20 सबमिट करना शुरू कर देते हैं। तिशी को यकीन नहीं होता कि एक लेवल 3 डार्क वुल्फ इतनी आसानी से सबमिट हो गया, जबकि उसने अभी तक एक भी हिट नहीं लगाई थी। तिशी सोचती है कि क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स इतने वीक नहीं हैं जितना लोग समझते हैं। तिशी बिस्ट के पीछे जाती है और उन्हें सबमिट कराती जाती है और कुछ ही देर में वो भी 10 पॉइंट का परफेक्ट स्कोर हासिल कर लेती है। मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि ये उनका एक और परफेक्ट स्कोर था और उसका टाइम लुक से भी कम था। एग्जामिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो तिशी द्वारा हराए गए बिस्ट्स को भी इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं। तिशी मुस्कुराते हुए बाहर आती है। उसे लुकस की वो बात याद आती है कि बिस्ट्स कितने डरावने होते हैं और इससे तिशी के अंदर
भैया हाउ हाइट बड़ा होगा रियल लाइफ में है तो क्या है पता नहीं। स्ट्रॉबेरी खाया करो स्ट्रॉबेरी था इसमें ना बेरी था इसमें उसको खाने से इसका हाइट इसको इस पर चढ़ गए थे उसको खाने से नंबर 3 वाला नंबर 4 वाला पर चढ़ूंगा अपने शानदार तरीके से पास हुए। बाद में हेडमास्टर को पता चलता है कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी, जिससे सबको हैरानी होती है कि सिर्फ मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स ने इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स कैसे किए। चीफ एग्जामिनर स्टोरी बताता है कि शायद ऐसा मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स के अटैक्स ने 20 को डरा दिया। एक और एग्जाम्पल कि पिछले कई सालों से ये टूर्नामेंट हो रहा है। अरे भाई मैं गिर जाऊंगा पहला टूर्नामेंट मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट एग्जामिनर की क्लोज कॉम्बैट बीस्ट्स का डर इसलिए आपको सजेस्ट करता है अगले साल पहले एंटर करने इस साल के रिजल्ट्स ग्रेग करता है कि इसका मतलब मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट उसके साथ फर्स्ट हेडमास्टर और सोचता है कि क्या उसे ब्रेक घबराते हुए देखो ये नंबर 4 वाला पे चढ़ने वाले हैं अनफेयर है ये देखो नंबर 4 वाला पे चढ़ गए इसके बाद है आखिरी टावर वो कहता है कि लत भी इंसान की एबिलिटी का हिस्सा है। रोटानी सबको बताता है कि रिजल्ट्स बदले नहीं जा सकते क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। हेडमास्टर रोटानी से सहमत हो जाता है और टीचर्स व एग्जामिनर्स को रिजल्ट अनाउंस करने को कहता है। ग्रेग अंदर ही अंदर पूरी तरह सॉल्टी हो जाता एक मिनट है। मन ही मन कसम ये जो था वर्ल्ड में जाना फिर हेडमास्टर रोटानी से कहता है वर्ल्ड में अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेवल 9 वर्ल्ड 2 में नहीं जा सकता 200 विन चाहिए ना। असली वजह समझ ली होगी। रोटानी जवाब देता है कि वो 2000 लेकिन वो हेडमास्टर को भरोसा दिलाता है कि ये स्कूल के लिए कोई बुरी बात नहीं है। अंदर ही अंदर ओटानी तय करता है कि वो लुकस की असली ताकत छुपा कर ही रखेगा क्योंकि लुकस भी यही चाहता है। उधर काई और बाकी मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि सबको परफेक्ट स्कोर मिला था। लुकस सारी क्रेडिट उसकी गोल को देना चाहता है। वो कहता है कि ये सब उसकी स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से था। असल में लुकस ऐसा इसलिए करता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर काई अपने दोस्तों से पूछता है कि वो 20 पॉइंट के फर्स्ट प्लेस का क्या करेंगे। शार्क कहता है कि वो सेव करेगा क्योंकि उसे अभी भी काई को खाना खिलाना है कि अगले महीने की कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए हाई लेवल मटेरियल खरीदे जाए। लुकस हैरान होता है जब काई कॉम्बैट ट्रेनिंग का जिक्र करता है और काई समझाता है कि एक इवेंट होता है जिसे एलन टावर कहते हैं। ये स्कूल का यूनिक ट्रायल ग्राउंड है। टावर के अंदर मैं अभी डायरेक्ट विंग वाला पे चढ़ने का कोशिश करता मैजिकल बीस्ट पीपल और यहाँ तक कि जायंट्स भी क्योंकि ये बीस्ट फैंटम होते हैं। स्टूडेंट्स मरते नहीं हैं और वो अलग-अलग रेस के मैं अपने आप को पापा चमकता हूँ पापा दुनिया का पापा ब्लू वाला टावर के ऊपर मतलब ये 1000 मिल जाएगा। ये देखो हाँ नहीं 100 मिलेगा काई बताता है कि हर साल पार्टिसिपेंट्स एपेक डे का देखा था ना भैया परफेक्ट स्कोर किया ये देखो भैया एगो टावर बीट 2 गो टावर 3 गो टावर बीट हो गया अभी चौथा बीट होने वाला 55 भैया जब ब्लू वाला खत्म हो जाएगा ना तब तेरे को बोलूंगा ब्लू वाला खत्म हो जाएगा तो उसे और भी कि उसने सबकी मदद की परफेक्ट स्कोर पाने में। उसको पकड़ता है और कहता है कि चलो मटेरियल शॉप चलते हैं लेकिन लुकस मना कर देता है और उसे सीगल द्वारा दिया गया भैया भैया बीस्ट के दांत जैसे भैया और लुकस कहता भैया देखो ब्लू वाला पर कितना मिलेगा देख लेना है इसे हाँ पता है। देखो 50 स्कोर पाने वाले देख ले लोगों को दी गई उधर का टावर यहाँ से दिखाता भी है अलग तो पेंडेंट इसी का होता है। Are you sleeping? अब दिख ही नहीं रहा है भैया कोई भी टावर कूदने जाए में मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी लोगों ने स्कोर किया है।